लीजिए। नहीं कर लिया मैंने, सही हो गया। स्वागत है सर। जी जी, देवरिया के सभी शिक्षकों को सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। बहुत अच्छा लगा कि सारे टीचर्स एक निश्चित दिन बैठते हैं, जैसा कि मुझको खुर्शी जी ने बताया है कि एक निश्चित दिन है, उस दिन सारे टीचर्स बैठते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। तो टीचर्स बिल्कुल कृत संकल्प है। टीचर्स के लेवल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इंतजार हम लोगों का यही है कि स्कूल खुल जाए। स्कूल खुलते ही जो हम लोगों की सबसे पुरानी समस्या है, बहुत पुरानी समस्या ये है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, गणित की जो मूल संख्याएं हैं उनकी तरफ वो पूरा पूरा उनका रुझान नहीं होता, वो पूरा अचीव नहीं कर पाते टारगेट। तो उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। उस पर ध्यान देने का क्या मतलब है कि अब क्या करना, यही मेन बेसिक हमारे होने चाहिए। बच्चे किताब पढ़ लें, बच्चे लिख लें, बच्चे अपनी भावना व्यक्त करें, इतना ही तो है। अगर बच्चे जानते हैं, उनको स्थानीय भाषा में मालूम है कि धान कौन सी फसल है, धान में कौन सी खाद डाली जाती है, धान की वैरायटीज क्या है, वो अपनी भाषा में, आप यहाँ भोजपुरी भाषा में बोल लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको मानक भाषा की तरफ उनको कन्वर्ट करना है, मानक भाषा की तरफ कन्वर्ट करना है, और वो अपने विचार लिख लें। बस सबसे बड़ी बात है कि आज उनके घर में क्या हुआ, वो क्या बनना चाहते, अपने विचार अभिव्यक्त कर लें और अपने विचारों को लिख दें। बस यही टारगेट होना चाहिए। गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग बिल्कुल तैयार हो जाए बच्चों का कक्षा 5 पास करते करते, और वो अपने जीवन में उन मूल संख्याओं का आसानी से उपयोग कर सकें। सबसे बड़ी बात है वो उपयोग कर सकें, कभी भी उनकी जिंदगी में जोड़ घटाना गुणा और भाग में कभी भी दिक्कत ना आए, व्यवहारिक जीवन में भी उसका प्रयोग कर लें। तो अब हम लोगों ने क्या, नई शिक्षा नीति का भी पालन करना। नई शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छा किया है प्लेटफॉर्म कि बच्चा कोई है, बच्चा सपना किस भाषा में देखता है, क्या बच्चा मानक भाषा में सपना देखता है, देवरिया का बच्चा मानक भाषा में सपना देखेगा या इंग्लिश में सपना देखेगा या अपनी भोजपुरी में देखेगा, ये कंफर्म करना। बच्चा तो सपना अपनी मातृभाषा में देखता है। हम लोग कितने भी योग्य क्यों ना, जब तक हम लोग बच्चों के स्तर पर नहीं उतरेंगे तब तक बच्चों का टारगेट अचीव नहीं होगा। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को जो स्थानीय भाषा है उसको पूरा महत्व देना है। और मुझे तो लगता है सारे टीचर्स, तब से हम लोग पढ़ रहे थे और आज तक सारे टीचर्स, प्राथमिक विद्यालयों के टीचर्स स्थानीय भाषा में ही वार्तालाप बच्चों से करते हैं। बहुत अच्छी चीज है। बस उस वार्तालाप को मानक भाषा में लाना है और अभिव्यक्त करना सिखाना है बच्चों को, कैसे उसको लिखा जाए, लिपिबद्ध कैसे करें। बच्चों को जानकारी बहुत है, जिसे नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि स्किल बेस्ड होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे कितने स्किल्ड, आप किसी भी कॉन्वेंट के बच्चे को देख लीजिए और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को देख लीजिए, तो आप लोग बाजी मार रहे हैं, हर तरह से बाजी मार रहे हैं। क्यों बाजी मार रहे हैं? आपका बच्चा जानता है कि दलिया कैसे पीनी जाती है, हमारे यहाँ छुआ कहते हैं, छुआ कैसे पीना जाता है, गैया का दूध कैसे लगाया जाता है, 1 लीटर में कितने पाव होते हैं। लेकिन बस होता क्या है कि वो मानक भाषा में अपना जो अपनी अभिव्यक्ति है वो नहीं कर पाते या कर पाते। तो हमको यही सिखाना है बच्चों को कि वो किसी भी हालत में, किसी भी हालत में किसी भी बच्चे से कम नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा स्किल। किसी भी कॉन्वेंट विद्यालय के बच्चे को देखिए और अपने विद्यालय के बच्चे को देखिए, ज्यादातर बच्चे सक्षम है। अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो वो अपना रोजगार करने में सक्षम है, क्योंकि वो जानते हैं कि खेती कैसे की जाती है। बस हमको क्या करना है कि उनके प्रोफेशन को अपने विद्यालय से जोड़ते हुए उनके पठन पाठन की तरफ ले जाना। अब कहेंगे कि नवाचार बहुत सारे हो रहे हैं, एक शब्द आया नवाचार। नवाचार क्या है? कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं कि जो हमारे गुरुजी ने बताया था वही चीज घुमा फिरा के फिर लाकर नवाचार कर रहे हैं? क्या नवाचारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनोवेशंस के चक्कर में जो मौलिक क्रियाएं हैं, मौलिक गतिविधियां हैं, वो तो
होता, राष्ट्र नहीं हो रहा, ये भी हम लोगों को देखना है। और जो टारगेट हमारा टारगेट है कक्षा 5 का बच्चा पुस्तक पढ़ ले, लिख ले, गणित की मूल संख्याएं जान ले, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को लिपिबद्ध कर सके, उनको विज्ञान से जोड़ सके, उनको भूगोल से जोड़ सके, अपने परिवार का इतिहास जान जाए, अपने आसपास जो भी निर्वाचन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उसकी प्रक्रिया जान जाए। नागरिक शास्त्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गांव का बच्चा जानता है कि ग्राम प्रधान का इलेक्शन कैसे होता है, वोट कैसे पड़ते हैं, बीडीसी क्या होते हैं, बीडीसी किसको चुनते हैं, बीडीसी क्या होते हैं, बीडीसी किसको चुनते हैं। तो और उसके बाद फिर उनको आपको एमएलए और एमपी की तरफ ले जाना है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, इसके बारे में बताना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि के बारे में बताना। लेकिन सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जो उनके आसपास हो रहा वही तो बताएंगे। बच्चों को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। अब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है इतनी आसानी से आप नहीं बता सकते, उसके लिए फिर आपको आईसीटी की शरण में जाना पड़ता है। आईसीटी है क्या? इंफॉर्मेशन, सूचना है, कम्युनिकेशन है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान सूचना पहुंचानी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है कि आप कैसे अपने विचार किसी यंत्र के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकते। तो किसी भी मोबाइल से, किसी भी आपके पास अगर टीवी है, आपका प्रोजेक्टर है, उससे आप बता सकते हैं एनिमेशन के माध्यम से कि सनलाइट आई, पत्ती पर पड़ी, नीचे से पानी गया, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की जो थी उस सब सारी चीजों ने क्रिया की, बना क्या? पौधे का भोजन। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो पौधे ने हमको दिया क्या? ऑक्सीजन। तो उसी समय बच्चे के मन में ये धारणा बैठानी है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पौधे ने तो भोजन बनाया था, गन्ने ने तो भोजन बनाया था अपने लिए, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? उससे चीनी बना ली। आम ने भोजन बनाया होगा, हो सकता है अपने लिए बनाया हो, लेकिन हमने उसका फल तोड़ के खा लिया। और साथ ही उस पेड़ ने क्या दिया हमको? सबसे बड़ी बात क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण को प्रदूषित करने वाली गैस है, उसको उसने लिया, अब बदले में हमको क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। तो यहीं पर बच्चों के मन में धारणा बनानी है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण। तो कक्षा 5 तक जो हमारा मेन है, कक्षा 5 तक हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा कि खेल खेल में शिक्षा। बच्चों में बिल्कुल बोझ नहीं डालना है। अब बच्चों के मन में जोड़ की संख्या कैसे करनी है इसका कंसेप्ट क्लियर ही कर देना। संख्याएं कैसे बढ़ रही इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। जीरो क्या है इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। विज्ञान पढ़ाते समय आप बच्चे से जुड़ी जो भी चीजें हैं उसके बारे में विज्ञान बताइए। बच्चे का शरीर, बाल से लेकर नाखून तक सारी चीजें आप बता सकते हैं। बच्चा साइकिल से आ रहा है, कौन सी गति कर रहा है, बच्चे की साइकिल कौन सी गति कर रही है, बच्चे की पहिया कौन सी गति कर रही है। अब उससे आप जोड़ दीजिए, क्या साइकिल एक मशीन है? साइकिल में घर्षण कम करने के लिए क्या डालते हैं? तो इसी समय घर्षण का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चप्पलों में नीचे खांचे क्यों बने रहते हैं ये आप बता सकते हैं। कि आदमी काई पर गिर कैसे जाता है ये बता सकते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आईसीटी का प्रयोग हो रहा है, लेकिन हमको विशेष सावधानी ये बरतनी है कहीं बच्चे भटक न जाए। तो एक अभिभावक और एक गुरु का सबसे बड़ा दायित्व ये बनता है कि अब इसमें अभिभावकों का रोल बहुत ही ज्यादा है। अभिभावकों को भी जागरूक होना होगा, और जागरूक कौन करेंगे? हम ही लोग करेंगे जागरूक कि बच्चों को क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, बच्चों के पास कौन सा कंटेंट पहुंचना है, कौन सा कंटेंट नहीं। तो हमारा कक्षा 5 तक एक लेवल है खेल खेल में शिक्षा। और जितने नए टीचर्स हैं हम लोगों की उम्र के या बिल्कुल नवनियुक्त टीचर्स, उनसे
सबसे विशेष निवेदन है कि अपने वरिष्ठ अध्यापकों जो रिटायर्ड होने वाले हैं उनसे जरूर गतिविधियां पूछें, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनके पास गतिविधियों का भंडार है। वह मतलब आप आने में अभी कहीं क्या आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट। अरुण जी जी थोड़ा यहाँ से नहीं कुछ हो सकता है सर, उनको ही सही करना पड़ेगा। सर नमस्ते सर, आपकी आवाज दोबारा से समस्या के कारण नेटवर्क नहीं आ रही है। इसी बीच हम लोग के साथ मेरा काफी लंबा समय व्यतीत हुआ है। आदरणीय प्रभात श्रीवास्तव सर भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ अपनी टीम की तरफ से। और अवस्थी सर से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप एक बार पुनः लेफ्ट होकर के जुड़ने का प्रयास करें ताकि तकनीकी समस्या दूर हो सके। आदरणीय अवस्थी सर। बोलना उसको कि भाई कैसे नहीं आ रहा है, जरा पता करें। नेक्स्ट किसी को कंट्रीब्यूट कराइए सर। हाँ मैं आ गया हूँ। जी जी आ गए, स्वागत। 5 मिनट का समय और दीजिए। बुनियादी शिक्षा में हमको गणित और भाषा पर विशेष ध्यान देना है, स्थानीय भाषा पर ध्यान देना है, और जूनियर स्तर पर बच्चों को विज्ञान के कंसेप्ट क्लियर करने। विज्ञान कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे? हम टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं। टीएलएम कैसे होने चाहिए? टीएलएम बहुत महंगे होने चाहिए या टीएलएम स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री से बनने चाहिए? तो मेरा विचार है और सब लोगों का विचार है कि ऐसे टीएलएम बनाया जाए जो बच्चे स्थानीय स्तर पर देखते हैं। जैसे बैलून है, गुब्बारे का प्रयोग करके हम बहुत सारे कंसेप्ट बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट सिखा सकते हैं। हवा में भार होता है, परिवर्तन कैसे होता है, त्वरित परिवर्तन कैसे है और मंद परिवर्तन कैसे है, तीव्र परिवर्तन कैसे हो सकता है, ऊष्मा का संचरण बता सकते हैं, आवेशन बता सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बता सकते हैं, और बहुत सारे कंसेप्ट जो हम सिखा सकते हैं। वायु दाब बता सकते हैं, जल दाब भी बता सकते हैं। इसी प्रकार कोई एक धागा ले लेंगे, धागे से बहुत सारे कंसेप्ट सिखा सकते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि बच्चों को स्थानीय परिवेश की वस्तुओं से जोड़कर विज्ञान शिक्षण में आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम पढ़ाएं, हम जो भी उनको बताएं, वो उनके जीवन में प्रयोग हो सके, ये हमेशा ध्यान रखा। मान लीजिए आपने बता दिया, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने बता दिया कि अभिभावकों का सम्मान करना चाहिए, या सामाजिक कार्यों में आपने बता दिया कि हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए मोटरसाइकिल चलाते समय, लेकिन वही बच्चा अगर बड़ा होकर हेलमेट नहीं पहन रहा है, तब लर्निंग कहाँ हुई? लर्निंग नहीं हुई।
लेकिन अब ये भी चीजें हैं कि कुछ चीजें विद्यालय के साथ साथ परिवार को भी सोचना होगा। तो परिवार और अध्यापक, परिवार और विद्यालय दोनों सामंजस्य स्थापित करें, तभी यह कार्य संभव है कि बच्चे वास्तव में लर्निंग कर सकें। इसके बाद क्या होगा कि हम लोगों को कक्षा 6 से और क्या करना है, स्किल पर ध्यान देना है नई शिक्षा नीति के हिसाब से। तो स्किल पर कौन सी स्किल आप सिखाओगे अपने बच्चों को? खेती करना बच्चे जानते हैं, और क्या सिखा सकते हैं? और सिखा सकते हैं कोडिंग, जो नई शिक्षा नीति में बताई गई है, कोडिंग आप सिखा सकते हो, और कंप्यूटर का नॉलेज आप दे सकते हो अपनी तरफ से बच्चों को एक्स्ट्रा। बाकी आपके प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे काफी स्किल्ड हैं, काफी सक्षम हैं, और स्किल बेस पर हम लोग काफी आगे हैं। इसके बाद सबसे मेन चीज है बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास करना। आप मीना मंच के माध्यम से स्क्रीन शेयर हो रही है, आप मीना मंच के माध्यम से बच्चों को सामाजिक कार्यों में जोड़ सकते हैं, और आप स्काउट गाइड के माध्यम से बच्चों को सामाजिक कार्यों में जोड़ सकते हैं। हो सके तो हर बच्चे के अंदर एक अच्छी क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं, अच्छा गुण आप डेवलप कर सकते हैं। और सप्ताह के प्रत्येक एक दिन, जैसे यहाँ वेबिनार हो रहा है, वैसे बच्चों के साथ एक दिन बैठकर नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। अपने क्षेत्र के महापुरुषों से आगे बढ़ते हुए, ध्यान रखें, अपने क्षेत्र के महापुरुषों से आगे बढ़ते हुए, अपने ब्लॉक के, अपने गांव के, जिस गांव में आप पदस्थापित हैं, वहां से आगे बढ़ते हुए विश्व की तरफ जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम स्विट्जरलैंड या अमेरिका के किसी महापुरुष की बात करें, जबकि वो महापुरुष हो सकता है कि उसी तरह के, जिसको बच्चे समझ सके महापुरुष किसे कहते हैं, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति किसे कहते हैं, वो आपके गांव में ही उपलब्ध। तो अपने गांव से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में कौन सा महापुरुष इस तरह का, कौन सा अच्छा व्यक्ति? तो बच्चे सामाजिक कार्य में जुड़ेंगे और अध्यापक उनके साथ रहेंगे। और सबसे मेन चीज क्या है, अपनी जो बुक्स हैं, जो भी 3 किताबें मिली हैं, उनको पढ़ते रहिए। आधारशिला, ध्यानाकर्षण और तीसरी शिक्षण संग्रह। और विशेष उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी दी गई हैं, उनको भी देखिए। अपने वरिष्ठ अध्यापकों से भी सहयोग लीजिए, और अभिभावकों का विशेष सहयोग लीजिए कि वो अपने बच्चों को पर्याप्त समय दें। कुछ नहीं है तो अपने घर में बैठकर वो अपने बच्चों को अपने जो पुराने पूर्वज थे, पुरखे थे, उनकी कहानियां बता सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें बता सकते हैं, रेडियो सुनने के लिए दे सकते हैं कि हाँ ई पाठशाला उनको उपलब्ध हो। और जो प्रिंटेड मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है उसका भी आप बच्चों को वितरण कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों को होमवर्क इस समय दे सकते हैं, रिटर्न होमवर्क दे सकते हैं। और कोरोना पीरियड में जो भी सामाजिक दूरी है उसका पालन करते हुए आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, बच्चों के हित में ही करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनवाइट करने के लिए। 20 मिनट दिया गया था, 20 मिनट हो गया, बीच में व्यवधान हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और देवरिया के सभी शिक्षकों को सादर अभिवादन करता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग सीखेंगे, कुछ सीखेंगे तो हम लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप जो भी करें शेयर जरूर करें, आप जो भी करिए शेयर जरूर करिए। आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, किसी भी ब्लॉक के अध्यापकों को आप देख लीजिए, आप एक सर्वे कर लीजिए, हर ब्लॉक में आपको कम से कम 10 पेंटर अच्छे मिल जाएंगे, 10 कवि अच्छे मिल जाएंगे, 10 विज्ञान के बेहतरीन शिक्षक मिल जाएंगे। और इसके अलावा हर शिक्षक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, उन क्वालिटीज को समाज के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मालती नंदन जी, अरुण जी, हेमंत जी और खुर्शीद जी, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं अपने कोर ग्रुप की तरफ से। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, जिन चीज़ों को एक शिक्षक होने के नाते आदमी कभी कभी ये भी होता है कि बहुत निचले स्तर पे या जो चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं उन्हें खुद को उनसे जोड़ नहीं पाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कैसे हम उसे जोड़कर अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपनी शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं। आपने उन्हीं सब चीज़ों पर इतने अच्छे तरीके से प्रकाश डाला, इतनी अच्छी
जानकारी दी। वास्तव में हम लोगों के लिए काफी प्रेरणादायी आज आपका ये स्पीच रहा। आपने जो जानकारी दी, हम प्रयास करेंगे कि जो भी शिक्षक साथी जुड़े हैं